कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने एआई से पूछा, बेस्ट मेडिसिन फॉर हेडेक। एआई ने मेडिसिन सजेस्ट करी। स्टूडेंट ने मेडिसिन ली, लेकिन कुछ समय बाद उसकी समस्या और बढ़ गई। जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके लिए तो ये मेडिसिन थी ही नहीं, मतलब उसने गलत मेडिसिन ले ली। तो यहाँ पे गलती किसकी है? यहाँ पे गलती एआई की नहीं थी, गलती थी एआई को यूज़ करने के तरीके की। एआई को लोग अगर गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो वो उनके लिए डेंजरस हो जाएगा। एआई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंसान की। एआई पावरफुल है, पर अगर बिना समझे एआई को यूज़ करोगे तो उसका नुकसान भी उतना ही पावरफुल होगा। प्रॉब्लम ये है कि लोग एआई से बात कैसे करते हैं उनको यही नहीं समझ में आता। और अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो लोग एआई को असिस्टेंट बना कर रखेंगे, कन्फ्यूजन मशीन नहीं। सबसे कॉमन गलती यही होती है, लोग एआई को डिसीजन मेकर बना देते हैं। एआई सिर्फ सजेशन देने का काम है, अल्टीमेट डिसीजन तो हमें ही लेना है। तो ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एआई पे लिखते हो, चैट जीपीटी लिखते हो, एक्सप्लेन एआई, तो वो बहुत जेनरिक सा आंसर आपको दे देगा। लेकिन अगर आप चेंज करके लिखते हो, एक्सप्लेन एआई इन हिंदी विद रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर बिगनर, तो उसका लेवल एकदम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस आया किससे? हमारे क्वेश्चन पूछने के तरीके से, कॉन्टेक्स्ट से। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। यानी एआई स्मार्ट नहीं है, इंस्ट्रक्शन स्मार्ट होती है। अगर आप इंस्ट्रक्शन क्लियर देंगे तो आपको आंसर भी एकदम क्लियर एंड कॉन्क्रीट आंसर मिलेगा। एक और चीज़ जो बहुत पावरफुल है वो है कि आप जब एआई से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके साथ साथ उससे सोर्स भी पूछना है उस इन्फॉर्मेशन का, ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकें कि वो इन्फॉर्मेशन सही मिली है गलत मिली है। तो जब भी आप एआई से क्वेश्चन पूछें तो उसमें लिखें कि आंसर दिस क्वेश्चन mentioning the sources from where you have received this information। जब आप उस इन्फॉर्मेशन को, सोर्स को देखेंगे तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज आपने किसी स्टेट की पॉपुलेशन पूछी। एक तरीका ये है कि आप सिंपली पूछें एआई से, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ लेट्स से उत्तर प्रदेश, तो वो एक आपको आंसर दे देगा। लेकिन आप यहीं पर अगर ये लिखते हैं कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एज पर सेंसस ऑफ इंडिया और एज पर द ऑथेंटिक सोर्स एंड ऑल्सो मैंशन दैट सोर्स इन द आंसर, तो फिर जो आंसर आएगा वो एकदम स्पेसिफिक आएगा। मैं एआई को पर्सनली यूज़ करता हूँ नोट्स बनाने के लिए, प्लानिंग के लिए, राइटिंग के लिए और लर्निंग के लिए। एआई से टाइम बचता है, लेकिन सोच, हम जो उसके पीछे जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो इंसान की रहती है। पर डेंजर तब होता है जब लोग एआई को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, या फिर एआई को डिसीजन मेकर बना देते हैं। एआई सिर्फ एक टूल है, सिस्टम नहीं है। एक सिंपल रूल याद रखो, एआई फास्ट है पर ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है। एआई लिख तो सकता है पर डिसीजन आपका ही होगा। एआई से काम लेना तो बहुत ईजी है, पर एआई पर कंप्लीट डिपेंडेंसी या ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना डेंजरस हो सकता है। इसलिए जो एआई को सही तरीके से यूज़ करना सीख गया वो ग्रो करेगा, और जो गलत तरीके से यूज़ करेगा वो और कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक स्किल सीखेंगे जो 90% लोग गलत करते हैं चैट जीपीटी यूज़ करते वक्त, और वो है चैट जीपीटी से सही सवाल कैसे पूछा जाता है। अगर एआई सिंपल लैंग्वेज में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो एआई असिस्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एआई को कैसे अपना असिस्टेंट बना सकते हैं।